गुड इवनिंग साथियों, कैमूर से संजय कुमार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, मैं रविवार के दिन पटना की धरती पर था और मेरे जुझारू साथी वहाँ पर मौजूद थे। साथियों, कुछ कारणों से मैंने पटना आने की खबर ग्रुप में वायरल नहीं किया, क्योंकि ग्रुप में वायरल होने का मतलब होता है कि बहुत लोग चले आते। वैसा हम लोग अभी कुछ करना नहीं है। कुछ साथियों को मैंने खबर किया ताकि वो लोग जाने, परिचय भी हो जाए। तो उसमें पूर्वी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया, कैमूर, ये साथी वहाँ पहुँचे और हमारे सीनियर वकील धनंजय कुमार सिंह से कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। कई मुद्दों पर हमने विस्तृत चर्चा की और प्रमोशन की खबर आपको दे दूं, मेरा 9 तारीख को पूरा, अभी चूंकि कोर्ट बंद हो गया है लेकिन डेट मेरा पूरा हो गया है। वो सभी पत्र जो मैंने नियोजन इकाई से लेकर रिसीव कराया था, वो सारे पत्र मैं वहां दे चुका हूं और आगे की प्रक्रिया में शुरू कर चुका हूं। क्योंकि जब तक अगर डबल बेंच में जाना हो जाए, हमको सूचना नहीं मिलती है तो हम तो जाएंगे न्यायालय, अवमानना होगा तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम मैटर को मुझे लटकाना नहीं है, क्योंकि धंधा नहीं बनाना है कि लटकाए रहेंगे। वकील साहब लटकाइए इसको और फिर धीरे धीरे चलने दीजिए। मुद्दा रहेगा तभी तो लोग मेरे पीछे पीछे लगे रहेंगे और माल पानी भेजते रहेंगे, यानी चंदा भेजते रहेंगे। तो वो काम मेरा नहीं है, मैं अपने मिशन पर हूं। तो साथियों, प्रमोशन पर हुआ, वकील साहब कहा कि बहुत अच्छी स्थिति में है, आप घबराइए नहीं। अब हम लोग मुहाने पर आ गए हैं। सरकार पहले विशिष्ट बनाने के लिए आप लोगों को लगी हुई है कि कितना विशिष्ट बना दे जल्दी, ताकि कम बचे तो हमको कम खर्च पड़ेगा प्रमोशन देने में। मामला यही है मेरे भाई, हकीकत यही है। तो प्रमोशन पे चर्चा हुई, मैं उस पर कार्य कर रहा हूं, घबराइए नहीं। दूसरी चीज ग्रेच्युटी पर हुई, उस पर भी तैयारी हुई। ग्रेच्युटी तो मामला सरकार को देना है, 2-3 केस चल रहे हैं ऑलरेडी। इस पर वकील साहब कहे कि थोड़ा सा मैं विधिवत देख लेता हूं और आप आइए और जो भी करना चाहते हैं केस, क्योंकि बहुत बढ़िया चल रहा है और संघ के साथ बहुत सारे संघों के द्वारा केस हुए लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं आया। बहुत सारे केसों में हार लगी संघों के माध्यम से, लेकिन संघ की स्थिति आज ठीक नहीं है, न्यायालय भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग पर्सनली जो केस कर रहे हैं उसमें विजय मिल रही है और हम लोग लड़ रहे हैं, समूह में लड़ रहे हैं और हम लोग जीत रहे हैं। पीएफ पर भी हम चर्चा किए हैं, वकील साहब इस पर चर्चा चली है वहां और विधिवत उस पर लगे हुए हैं। बहुत सारी चीजें मैं आउट नहीं कर सकता, वो आप लोग को बताया जाएगा, मिलेंगे तो बताएंगे। लेकिन हर चीज में, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, हर प्रकार के लोग देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं और दुश्मन भी देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैं सीक्रेट रखता हूं, आपको बता नहीं सकता, ठीक है। रनिंग स्केल पर भी चर्चा हुई। रनिंग स्केल महत्वपूर्ण है हमारे लिए और ये वकील साहब इसमें पॉजिटिव है कि नहीं, अच्छा केस है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करके, क्योंकि पॉइंट को आउट नहीं कर सकता वो भी, इसमें बहुत सारे साथियों को हम जोड़ेंगे, साथ में पिटिशनर बनाएंगे। रनिंग स्केल में भी पिटिशनर बनाना है, ग्रेजुएटी पे भी पिटिशनर बनाना है, पीएफ में भी, और मुजफ्फरपुर के साथी हमारे शौकत भाई भी लगे हुए हैं, उनके साथ में खड़ा हूं। मुजफ्फरपुर में शौकत भाई बिल्कुल ही ईमानदार पर्सन है, मैं महसूस किया हूं। वैसे अगर लोग हम लोग के साथ आ जाएं तो हम लोग की विजय निश्चित है। वो जुझारू आदमी है, शौकत भाई को मैं सलाम करता हूं। और गया के मेरे साथी
दिनेश भाई जो आए बहुत लड़ाकू इंसान है, उनके साथ एक भाई और आए हैं। तो हम लोग बहुत जुझारू, वैशाली से मेरे भाई आए थे शमशेर जी, गजब का आत्मविश्वास। पूर्वी चंपारण से भाई आए हैं, उनकी लड़ाई अलग है, थोड़ा सा वो परेशान है, लेकिन पूरी तरह से मैं कहता हूं कि उनको विजय मिलेगी, उनको विजय मिलनी है। और बड़े बड़े पदाधिकारी परेशान कर रहे हैं शिक्षकों को, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें हमारे कुछ शिक्षक साथी ही मिले हुए हैं। दुर्भाग्य की बात यही है कि अगर शिक्षकों का शोषण होता है तो शिक्षक ही उसमें शामिल होते हैं, यही दुर्भाग्य की बात है। बस और आगे क्या कहूं, आगे आप लोग समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं ये पटना की धरती पर जो हुआ। तो एक चीज और बता दूं, रनिंग स्केल है, प्रमोशन है, इन सारे बिंदुओं पर माध्यमिक से लेके उच्च माध्यमिक से लेके ये सारे बंधु हैं। रनिंग स्केल में सारे लोग आएंगे, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, इसमें सारे लोगों को लाभ मिलेगा। रनिंग स्केल में सारे लोग शामिल होंगे। ये बहुत विस्तृत केस है और इसमें हम लोग सफल होंगे अगर ऊपर वाला चाहा तो, निश्चित तौर पे। अब हम यहां से चलते हैं 1 नंबर से, 5 नंबर का तो हमने विश्लेषण कर दिया। अब ये 1 नंबर से चलते हैं बंधुओं। अफवाह, गजब का अफवाह चल रहा है, अभी जबरदस्त अफवाह चल रहा है। नियोजित को विशिष्ट बनाने के लिए गजब गजब अफवाह उड़ रहे हैं और हमारे साथी कई हैं। अभी इस पर सांडिल्य जी ने भी चर्चा किया है। उन्होंने बताया, चूंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका अनुभव है और मैं भी अपना अनुभव लगाता हूं, वो भी लगा रहे हैं। और साथ में आप भाइयों को सलाम है जो हमको अपना अनुभव देते हैं। मैं उन भाइयों को सलाम करता हूं। उसमें माध्यमिक भाई भी कई जुड़े हुए हैं जो हमें सलाह देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी ताकत को बढ़ाते हैं। जरा सोचिए बंधुओं, एक बार विचार कीजिए, मैं 10 घंटे बोलता हूं यहां और 6 घंटे स्कूल में। जब आपके लिए मैं इतना लगा हुआ हूं, अपने लिए इतना लगा हुआ हूं, शिक्षक समाज के लिए इतना लगा हुआ हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैं विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाता हूंगा? उनके ऊपर भी ऐसे ही मेहनत करता हूं। तो बंधुओं, ये सोचिए आपके पास समय नहीं है, आप घंटा 2 घंटा स्कूल से थक के आते होंगे तो परिवार में समय देते होंगे, अपने बच्चों पर समय देते होंगे, अपनी पत्नी पर समय देते होंगे। अगर घंटा 2 घंटा आप बात करके देख लीजिए, आपकी पत्नी घबरा जाएंगी, आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे। लेकिन सोचिए मैं 10-10 घंटे आपसे बात करता हूं, 38 जिले से फोन आता है और ये कार्यक्रम आज 2.5 महीने से चल रहा है। 10 दिसंबर से चल रहा है, लगातार 10 दिसंबर से मैं चल रहा हूं और लगातार आपको महसूस भी होगा मेरे भाई जो मेरे वीडियो देख रहे हैं कि आप लगातार फोन कर रहे हैं और सब भाइयों का जवाब देने का मैं प्रयास करता हूं, भाई देवे छूट जाए। तो सोचिए, क्या मैं इतना कर रहा हूं मेरे भाई, आप थोड़ा सा हमारा सहयोग नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूं? ये लड़ाई क्या मैं अपने लिए लड़ रहा हूं? आज सभी संघों के नेता परेशान हैं, ये सरकार परेशान है कि आज कैसे इतने नियोजित रुक गए, विशिष्ट का परीक्षा नहीं दे रहे हैं, विशिष्ट में योगदान नहीं कर रहे हैं, अब फार्म भी नहीं भर रहे हैं। तो जरा सोचिए ना भाई, क्या आप मेरा साथ देंगे? अभी तक आप लोग नेता देखे होंगे, एक शिक्षक के रूप में मैं आया हूं और आपसे उम्मीद रखा हूं, आप हमसे उम्मीद रखे हैं। कई भाई फोन करते हैं, कई बहनें फोन करती हैं, भैया आजीवन हम ऋणी रहेंगे, आपके ऋणी हम आपके रहेंगे मेरे भाई कि आप मेरी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। हम आपके ऋणी हैं और आप मेरा इतना सहयोग करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो आप एकदम धैर्य बनाए रखिए, आप एकदम मजबूती से खड़े रहिए। तीर और कमान मैंने ले रखा है और
मैं उसी तीर कमान से तीर कमान द्वारा छोड़े गए बाण को काट रहा हूं। घबराइए नहीं बंधुओं, अफवाह जबरदस्त फैलाई जा रही है। देखिए, गजब की अफवाह फैलाई जा रही है नियोजित को विशिष्ट बनाने का। इसके लिए कई तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। सावधान रहिए, एकदम सशक्त रहिए, एकदम अलर्ट रहिए, एक फौजी की तरह। मैंने फौजी का भी ट्रेनिंग लिया है मेरे भाई। सौभाग्य में मुझे मिला हुआ है एक फौजी का भी जीवन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हूं जिया हूं, लेकिन जिया हूं, प्रशिक्षण लिया हूं और ईमानदारी सीखा हूं। तो वो भी जज्बा है मेरे अंदर। तो आप अलर्ट रहिए एक फौजी की तरह। जितने नियोजित भाई बचे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप फौजी बन जाइए और इनको ज्ञान देने के लिए कई भाई हमारे अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पढ़ा करके आते हैं, घर पे उनको इतना काम होता है कि समय नहीं दे पाते हैं। वैसे लोगों का मैं ध्यान दे रहा हूं, ज्ञान वर्धन करा रहा हूं कि भैया मोबाइल तो 1 घंटा जरूर देखते होंगे, नहीं तो देख लीजिए, इससे कुछ जानकारी आपकी हो जाएगी। बाल बच्चों में समय देते हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन मैं जो काम ठान लेता हूं, मैं रहूं ना रहूं, उसको पूरा करके ही दम लेता हूं। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। तो अफवाह जो फैलाए जा रहे हैं उस पर सावधान रहिए। ये अफवाह क्या हो रहे हैं और क्या हो सकते हैं, कई अफवाह जिससे हमारे शिक्षक विचलित हो जा रहे हैं। विचलित मत होइए मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, एकदम आपको विचलित नहीं होना है। निरंतरता का पत्र जो सैंडिली जी ने चर्चा किया है, बताया है आपको, निरंतरता का पत्र का एक सबूफा छोड़ा गया। पाठक जी के आगमन का एक सबूफा छोड़ा गया। पाठक जी के आगमन का जानते हैं क्यों छोड़ा गया? कि पाठक जी आ रहे हैं, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये फैलाया जा रहा है कि डर के मारे सब लोग नियोजित से विशिष्ट बन जाए। नहीं तो पाठक जी आएंगे तो सारे लोगों को गाजर मूली की तरह पकड़ के और पटक देंगे, विशिष्ट वाले काल कोठरी में ले जाके बंद कर देंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं है। यह राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र है, दंभ भरने वालों। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि हमें ये पदाधिकारी हैं तो इनको गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। आप शिक्षक हैं, अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग कीजिएगा तो आप बर्खास्त होइएगा कि नहीं होइएगा, सस्पेंड होइएगा कि नहीं होइएगा? तो जानबूझ के क्यों आप सस्पेंड होना चाहते हैं, जानबूझ के क्यों बर्खास्त होना चाहते हैं? ऐसा नहीं कीजिए। आप एक पदाधिकारी को क्यों गलत शब्द बोलेंगे? अगर वो गलत शब्द बोलते हैं तो उसका काट है ना, काट है उसका, गाली नहीं होती उसका सोल्यूशन। आप शिक्षक जब गाली देने लगेंगे तो शिक्षा क्या देंगे? तो ये पदाधिकारी हमारे हैं, ये आपको अगर गलत भी बोलते हैं तो आप एक सभ्यता से इनको जवाब देना होगा, गाली देके नहीं। क्योंकि ज्यों ही आप गाली देके इनको अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो आप सस्पेंड या बर्खास्त होंगे, तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। या फिर जानबूझ के आप ये कदम उठा रहे हैं कि हमें सस्पेंड या बर्खास्त किया जाए। ठीक है, जानबूझ के जहर खाना, कुछ लोग जानबूझ के जहर खाते हैं और उस जहर में फायदे की बात होती है। ऐसा मत सोचिए कि जहर खा ले फिर बच जाएंगे तो LIC का पैसा मिल जाएगा। ऐसा भी लोग करते हैं। ऐसे भी घटनाएं पेपर में आ रही हैं कि जानबूझ के लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं, करवा देते हैं। ये भी आती है घटना भैया। तो ऐसे लोग भी हैं कि एक्सीडेंट स्वयं करवा करके लाभ कमाने के लिए एक्सीडेंट भी करवा रहे हैं और लोगों को गाली भी देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। थोड़ा मैं फ्रैंक हूं, ईमानदार हूं, यही मेरी कमजोरी है। निरंतरता का पत्र, ये निरंतरता का पत्र क्या है भाई? ये मैं पूछना चाहता हूं, सवाल है। हम BPSC भाइयों से सवाल पूछता हूं। मेरे BPSC भाई 15 महीने से आ गए हैं। ये 20 का लेटर है, ये 20 का लेटर आज तक क्यों नहीं वायरल हुआ? 15 महीने से क्यों नहीं वायरल हुआ?
ये जो भी वायरल किया है, चाहे वो नेता हो, चाहे जो भी हो, जैसे आदमी कहता है, देहाती भाषा में हम लोग छोटे थे तो सुनते थे, भूत भूत खिलाते थे ना लोग, भूत खिलाते थे, तू के हो, राक्षस हो, पिशाचिन हो, के हो। तो भैया आप जो भी हैं, कौन हैं जो इस लेटर को वायरल किए हैं, आज इस समय किए हैं, क्यों किए हैं मेरे भाई? तो नियोजित को विशिष्ट बनाने के लिए। आइए आइए, सब कुछ मिल रहा है, देखिए निरंतरता भी पत्र है ये, हम लड़ेंगे, चंदा दीजिए, लड़ेंगे, इसी के लिए वायरल किया गया है मेरे भाई। ये 15 महीने से हमारे विद्यालय अध्यापक अर्थात बीपीएससी से आए शिक्षक भाइयों के लिए क्यों नहीं हुआ? क्या उन पे ये पत्र लागू नहीं होगा? सोचिए जरा, जो ऐसा पत्र है लेकिन इस पत्र में कोई सच्चाई नहीं है। इस पत्र में सच्चाई यही है कि ये निरंतरता का पत्र, ये पेंशन के लिए है मेरे भाई, ये पेंशन के लिए है, ये अलग चीज है। अब आप गाय और घोड़ा को एक ही चीज बना देंगे? ये बताइए, हमको ये बताइए कि गाय और घोड़ा को एक ही खूंटे में बांध देंगे? इन्हें दोनों को एक ही खूंटे में बांधो? अरे भैया, गाय का महत्व अलग है, घोड़े का महत्व अलग है। और यहां तो गाय और घोड़े को कहा नहीं, दोनों एक ही है। भैया, गाय का हम दूध पीते हैं और घोड़े से रफ्तार बनाते हैं, उसके से सवारी करके हम दूर जाते हैं, दोनों का अलग महत्व है। तो यहां तो वो है कि गाय और घोड़ा दोनों को कहने ये उसी के लिए है। अरे भैया, ये पेंशन के लिए दिया हुआ है और आप कह रहे हैं निरंतरता। तो निरंतरता जो शब्द उसमें दे दिया है, हमको एक बात और स्पष्ट बताइए आप लोग, इसमें कैडर आपका चेंज हुआ है, ठीक है? ध्यान दीजिए इनकी बात, उस बातों पर। क्या जितने आईएएस बैठे हुए हैं जो बनाए हैं नियमावली को, और डंके की चोट पे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि टेक्निकल दिक्कत है, इसमें हम कमेटी गठित करेंगे, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई? टेक्निकल दिक्कत है। आप राज्यकर्मी से राज्यकर्मी में जाते हैं तो दिक्कत नहीं है, बात मेरी समझिएगा। लेकिन यहां आप दूसरे कर्मी हैं, राज्यकर्मी नहीं हैं, नियोजित को प्राण नहीं है, ये बिना प्राण के नियोजित हैं, और आप उसमें गए हैं तो आपके अंदर प्राण है। तो क्या निर्जीव और सजीव दोनों एक ही हो जाएगा? आप हमको बताइए ना, ठेठ भाषा में मैं कहता हूं जी, एक में प्राण है, एक बेपरान है, एक सजीव है, एक निर्जीव है, और दोनों को कह रहे हैं दोनों एक है। तो सजीव जो है, जिसमें प्राण है, वो प्राण में जाएगा, उसको फायदा मिलेगा, उसकी सर्विस जोड़ दी जाएगी। लेकिन जो बिना प्राण का है वो प्राण में नहीं घुसेगा, निर्जीव प्राण में नहीं घुसा देंगे और उसमें चलने लगेगा, निर्जीव में चाल नहीं होती है, ठीक है? बात को समझिए, यहां ये किया जा रहा है बंधुओं, ये बहुत गूढ़ चीज है, इस पे थोड़ा धैर्य रखिए। अभी आप लोग, ये अफवाह उड़ाया जा रहा है, ये पत्र अचानक, क्या 34,540 को निरंतरता लागू नहीं होता? आज तक कहां सोए थे हमारे नेताजी लोग जो इस पत्र को वायरल किए हैं? कहां थे आप जो चिल्ला रहे थे सक्षमता नहीं देना है, नहीं देना है, उसमें निरंतरता नहीं मिलेगी? भैया, उस समय इस लेटर आप क्यों नहीं वायरल किए? ये लेटर क्यों नहीं वायरल किए? आज क्यों? तो आज दिग्भ्रमित करने के लिए कि जल्दी से नियोजित विशिष्ट में आ जाएं। लेकिन अरे भाई, आप ऐसे लेटरों को लाएंगे तो सांडिल्य और संजय जैसे लोग खड़े हैं, ठीक है, इसको काटने के लिए खड़े हैं। ये पत्र हमारे पर लागू नहीं होता। आप सरकार हमको निर्जीव बना दी है, आप सजीव में आपको डाल दी है, तो ये नहीं जाएगा उसमें, इसलिए घबराइए मत। इस पर अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं, अभी चल रहा है मंथन। और जो नियमावली बनी है विशिष्ट की ना, तो आईएएस लोग हैं, वो दिमाग वाले वो लोग भी हैं, ऐसे ही नहीं नियमावली बना दे रहे हैं और सदन में कह दे रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं
ये कानूनी पेज है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। आप घबराइए नहीं बंधुओं, ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है आपको नियोजित से विशिष्ट में भेजने के लिए, ठीक है। इसमें साजिश में सरकार, हमारे नेता सब शामिल हैं। क्योंकि सरकार को फायदा ये होगा कि सरकार को पैसा देना पड़ेगा अधिक, नियोजित में रहिएगा तो। और हमारे नेताजी लोगों को क्या फायदा होगा, अगर सारे लोग विशिष्ट बन जाएंगे तो उनको बोलने में दिक्कत नहीं होगा, चंदा उगाने में दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे लोग एक हो गए तो फिर अपनी नेतागिरी शुरू करेंगे। तो दोनों लगे हुए हैं। मैं सीधा कहता हूं, हम लोगों का भैया मामूली ग्रुप है, समूह है, लेकिन पूरे बिहार में 38 जिले में है। और कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं मेरे भाई कि हमारे समूह में आकर जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, क्या क्या बड़का नाम प्लेट लगा के और हमारे बिहार राज्य नियोजित शिक्षक में शामिल हो जा रहे हैं। अरे भैया, आप वर्षों से संघ चला रहे हैं, आप उस संघ में अपना नेम प्लेट लगा के रहिए ना, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे इस छोटे से समूह में आप मत आइए, हम आपके लायक नहीं हैं। हमारा छोटा सा समूह है, 38 जिले में हम शामिल हैं, हम आम शिक्षक हैं, कोई नेता नहीं है, न हमको संघ बनाना है मेरे भैया। हम लोग का जान छोड़ दीजिए आप लोग। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हमको नहीं चाहिए। हम बस आम शिक्षक हैं, आम शिक्षक की तरह हमें जीने दीजिए। हम लड़ाई लड़ लेंगे, गुरिल्ला युद्ध लड़ लेंगे, छोटे छोटे समूह, हमारा यही इसी रूप में रहने दीजिए। आपको अगर अध्यक्ष दुनिया बनना है तो आप एक समूह बना के, अलग संघ बना के अपना विधिवत प्रचार कीजिए, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम छोटे जीव हैं और छोटे में हम जी लेंगे, ठीक है। आप लोग बड़े सपने दिखाने वाले हैं, समान काम समान वेतन, और बड़े सपने दिखाकर बड़ा रुपया हम लोगों का ले लिए, और हम सपने नहीं दिखा रहे हैं, हम हकीकत में जीते हैं बस भैया। तो आगे चलते हैं। 34,540 और विद्यालय अध्यापक के लिए क्यों नहीं, यही जो मैंने अभी कह दिया, यही पॉइंट मैंने नोट किया था कि इनके लिए क्यों नहीं आप लोगों ने ये पत्र पहले लाया। तो ये साजिश है, इस पत्र की कोई सच्चाई नहीं है। ये पत्र दूसरे के हमारे लिए नहीं है, ये पत्र पेंशन के लिए है, सीधी सी बात। अब हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक प्रमोशन, ये बंधुओं का फोन आ रहा है और बंधु हमसे मांग कर रहे हैं कि भाई मेरे, आप हम लोगों की भी आवाज उठाइए। तो मेरे भैया, जितने भी बिहार के नियोजित माध्यमिक विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, ये सुन ले मेरी बातों को, गौर से सुन ले। आपको पता नहीं है, मैंने ग्रुप जो इसमें बना दिया है आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, पहले तो मेरे सारे भाई बिहार के उसमें शामिल हो जाइए, और शामिल होने के बाद संघ वंग का चक्कर छोड़िए, क्योंकि बर्बाद आप संघ के चलते हुए हैं, और इस संघ वंग का चक्कर आप छोड़ दीजिए। समूह बना दिए हैं, आप बनाए हैं और जगहों पे। कई भाई ऐसे हैं जो केस किए हुए माध्यमिक के, आप लोगों को पता नहीं है। हमारे समूह में जो जुड़े हुए हैं ना, इसमें माध्यमिक में जो जुड़े हुए हैं, इसमें कई योद्धा हैं, ऐसे ऐसे योद्धा हैं भाई, आपको जानकारी नहीं है। वो कई केस इसमें किए हुए बंधु हैं। अभी केस खुलने तो दीजिए, केस खुलने तो दीजिए। आप लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं भाई? और सिर्फ संजय पर ही आप लोग क्यों बोझ डाल रहे हैं? मेरे माध्यमिक के भाई, आप लोग आइए तो। मुझे समय नहीं मिल पाता है बात करने का, अध्ययन करने का, कि नियमावली को अच्छे से देखें। तो मेरे माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो भाई हैं, थोड़ा सा नियमावली का अध्ययन करके भाइयों मेरे बीच में आइए ना। ऐसा नहीं है कि मैं सबका नेता बनना चाहता हूं कि नेता बना के मुझे महारत हासिल करना है। नहीं भाई, आप आइए ना, इस समूह में आइए। नेता बनने के लिए मत आइएगा, क्योंकि खुद मैं नेता नहीं तो आपको कहां से बना पाऊंगा, है ना भाई। तो आप नेता बनने के लिए नहीं भाई, एक शिक्षक के रूप में आइए और माध्यमिक भाइयों के हौसले को बढ़ाइए। आप ज्ञान क्यों रखे हुए हैं? हमसे आप लोग इतनी बातें करते हैं। हाँ, ये मानता हूं कि मेरे पास फौलादी सीना है, हौसला मेरा बुलंद है, मैं थोड़ा अंदर से मजबूत हूं, तो वो मजबूती का कारण आप लोग हैं। मैं पहले अकेले लड़ा मजबूत था, बिल्कुल मानता हूं, आप लोगों की बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आज इतनी जो बोलने की क्षमता आप लोगों के बीच है, वो आप लोगों की देन है।
मेरे माध्यमिक भाई बहुत हमसे बात करते हैं, आप लोग जो मेरी मुझसे बात कर चुके हैं वो समझ रहे होंगे, मैं आपसे सीखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो आप अपने भाइयों को क्यों नहीं बताते हैं? सिर्फ हम ही को गला फाड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्यों भाई, मैं थकता नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए ना मेरे भाई। माध्यमिक के लोगों को आप डील कीजिए थोड़ा सा, ये तो सहयोग कर सकते हैं मेरे भाई। इस ग्रुप में आप मैसेज डालिए, ग्रुप में आइए। अगर आप सक्षम हैं तो आप सारे नियमावली का अध्ययन करके एक वीडियो बना के डालिए ना ग्रुप में। माध्यमिक के भाई नियोजित के बारे में, माध्यमिक के बारे में डालिए बना के वीडियो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस ग्रुप में डाल दीजिए, इनका हौसला बुलंद हो। हमको उतना समय नहीं मिल पा रहा है अध्ययन करने का, तो आप तो अध्ययन किए हुए हैं, नहीं किए हैं तो कीजिए। लड़ना है, इस सरकार से लड़ना है, इस सिस्टम से लड़ना है, और आपको अपने उन भाइयों से भी लड़ना है जो नेता बनकर आपको बर्बाद कर रहे हैं, जिनकी चाहत है नेता बनना, आपसे चंदे वसूलना और एमएलसी बनना। ठीक है, वैसे लोगों से सावधान रहिए। एमएलसी बनाइए, लेकिन वैसे लोगों को मत बनाइए जो कि आपको नजर आता है कि जाके कुछ करने वाले नहीं हैं, जिनके बारे में मालूम हो चुका है कि ऐसे लोग जाके क्या करेंगे। तो वैसे लोगों से सावधान रहिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं, और स्वयं उतरिए मेरे माध्यमिक भाई। तो माध्यमिक भाइयों, ये रनिंग स्केल, इसमें सब लोग आएंगे। उसके बाद हमारे मधेपुरा के भाई हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। हमारे कैमूर के भी साथी हैं, उनसे भी संपर्क कीजिए, विद्वान है एक से एक लोग। सारण में भी लोग हैं, पटना में भी एक से एक विद्वान। पटना में आज हमारे एक भाई से बात हुई जो 22 के हैं, नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, परिचय आज ही जोड़ा हूं, ग्रुप में देख लीजिएगा। वो विद्वान आदमी हैं, वो भी शोध कर रहे हैं या शोध कर लिए हैं, डॉक्टर है भाई, बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं उनसे बात करके देखा हूं, एक से एक विद्वान लोग हैं भैया। तो आप इसमें सहयोग कीजिए ना मेरे भाई, आपसे आग्रह है, विनती है, आप इसमें समूह में सहयोग कीजिए, लोगों के हौसले को बढ़ाइए। अब अनुभव का महत्व, एक लास्ट पॉइंट है कि अनुभव का क्या महत्व होता है मेरे भाई। बहुत से लोग कह रहे हैं प्रधान शिक्षक, ये अनुभव का महत्व है, इसमें अनुभव लेके जा रहे हैं तो क्या सेवानिवृत्ति नहीं मिलेगी? अरे भाई सोचिए ना, अनुभव का महत्व कहां तक होता है, ये भी तो समझिए। आपको अगर प्रधान शिक्षक बनना है तो उसमें दिया है कि 8 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है? तो वो अनुभव आपका प्रधान शिक्षक बनने तक ही होगा, वो जा करके आपके आगे सर्विस में नहीं जुड़ जाएगी जिससे आपको प्रमोशन मिलेगा। जहां तक मुझे जानकारी है, आपको अधिक जानकारी होगी तो आप दीजिएगा भाई, ऐसा नहीं कि मैं विद्वान हूं, आपके पास अधिक जानकारी होगी तो आप दीजिएगा। ये सरकार अनुभव को सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए बनाई है कि आप इसके लिए योग्य हैं, उसके बाद उस अनुभव का फायदा आपको प्रमोशन में सरकार नहीं देगी, जहां तक मुझे आभास हो रहा है। ठीक है, आगे आप भी इस पे विचार कीजिए, सिर्फ अकेले हमको मंथन करने के लिए मत छोड़िए, सब लोड हमारे ऊपर मत डालिए। मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं बोलते बोलते, मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूं, सीने में दर्द हो जाता है बोलते बोलते। आप लोग देखते हैं कि आप 38 जिले से कंटिन्यू हमारे ऊपर फोन करते हैं, और जितनी क्षमता है उतनी जवाब देते जाता हूं, किसी भाई को निराश नहीं करता हूं। तो भैया मेरे थोड़ा सहयोग कीजिए, यही मेरा सहयोग है कि आप लोग भी आइए और समूह में अपनी बातों को बांटिए, अपने ज्ञान को बांटिए। एक से एक विद्वान लोग हैं, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, और मेरी जो क्षमता है मैं तो अपना उपयोग कर रहा हूं। राकेश सांडेली जी लगे हुए हैं, बुजुर्ग हमारे राजनंदन जी लगे हुए हैं, और जिलों से और लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो लोग संघ में संघ का प्रचार करते हैं वैसे लोगों से मैं दूर हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों से। क्योंकि आप 20 साल शिक्षकों को लूटते हुए अगर 20 वर्षों तक आप प्रदेश स्तर पर चर्चित रहे हैं, नेतृत्व किए हैं, तो आप शिक्षकों के लूटे जाने के भी जिम्मेवार आप ही हैं, इसको भी स्वीकार कीजिए।
और शिक्षकों से माफी मांगी कि मैंने 20 वर्षों तक नेतागिरी किया है। आप लोग अगर करोड़ों रुपया गाड़ी बंगला कोई बना लिया है शिक्षक नेता इन शिक्षकों के चंदे से, तो उसके लिए जिम्मेवार आप भी हैं। क्यों नहीं इस पोल को आपने खोला उस समय, आज जो खोल रहे हैं? उस समय आप प्रदेश स्तर के थे, आपने क्यों नहीं खोला? मेरा ये सवाल है और सवाल रहेगा। जैसे मैं कह रहा हूं, सावधान कर रहा हूं एक शिक्षक के नाते। आज कई भाई हमारे कई जिलों से फोन करते, भैया 1 रुपया हम चंदा नहीं, चंदा भैया हम लोग बंद कर दिए, अब 1 रुपया चंदा नहीं देना है किसी संघ को। भैया हम लोग केस करेंगे, भैया 25 लोग लड़ेंगे, 25 लोग अपना हम लोग ग्रुप में पैसा इकट्ठा करके हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन किसी संघ को चंदा नहीं देंगे। ऐसा प्रण लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम जब जब जीतने के करीब आए हैं तब तब संघ हमको धोखा नहीं दिया, संघ के नेता धोखा दिए, अपने स्वार्थ के लिए धोखा दिए। कभी संघ के नेता एक नहीं हुए। अगर एक होते, दिल से हो जाते ना, तो वो कहते नहीं सभी संघों का विलय कर लो, हम लड़ रहे नियोजित के लिए, हमारा हित नियोजित में है, हमें नेता नहीं बनना है। ये आई होती बात। लेकिन यहां तो अलग अलग केस होती थी, चाहे वो कोई संघ हो। सच्चाई यही है, कोई भी दिल से एक नहीं हुआ, सिर्फ दिखावटी में एक हुआ और एक दूसरे को पटकने का कार्यक्रम चलता रहा और शिक्षक लुटते रहे। धन्यवाद भाइयों, नमस्कार।